नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक किसान के पास जिनके फ़िलहाल बगीचे हैं आमों के, कटहल और नाशपातियों के। आज हम चर्चा करेंगे बगीचों के बारे में, उनमें होने वाली बीमारियों के बारे में, साथ ही उनमें लगने वाली दवाइयों के बारे में, और कुछ भी आगे की जानकारी आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आइए। आज अपने मेहमान से आपको मिलवाते हैं। खान साहब, अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। गांव मेरा किराबली है, उत्तर प्रदेश, ज़िला बुलंदशहर का हूँ जी। और मेरे ये बगीचे हैं। अच्छा शाहिद भाई, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा, जैसे आपके बगीचे हैं खेतों में, जी 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 जी। तो बगीचे में पौधे किस किस नस्ल के हैं? हमारे बगीचों में है चौसा होता है जी और एक फजरी होता है, जी। वो भी आम ही होता है। हाँ, सब आमों की नस्लें हैं ये। एक दशहरी होती है जी। एक सरौली होती है। सरौली। जी, उसको अच्छा। हिंदी भाषा में कहते हैं बम्बई का आम। अच्छा, बम्बई का आम बोलते हैं जी उसे। जी जी। एक रटौल होता है, जी वो साइज छोटा होता है लेकिन उसे वीआईपी लोग खाते हैं। जी। उसकी मीठा ज़्यादा होता मीठा है। ज़्यादा जी जी जी। खुशक होता है। उसे छुरी से कि चाकू से स्टैंडर्ड लोग खाते हैं उसको। जी जी जी। वो देहात लोग जो है उसको कम पसंद करते हैं। कम पसंद करते जी, हैं। जी, जी, जी। वो तो देखो और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है जी जी जी। कि किसको किस में ज़्यादा स्वाद आता है। एक लंगड़ा होता है, लंगड़ा। जी। एक गुलाब जामुन होता है। तो ये जो आपने नस्लें बताई हैं, इनके पौधे आपके बगीचों में हैं? जी 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 जी। और इसके अलावा और पौधे भी हैं किसी और नस्लों के? जी, हमारे बगीचे में है कटहल है, कटहल। जिसकी सब्जी होती है, सब्जी बनाते हैं। जी जी। और नाशपाती होती है। नाशपाती है। जी जी। और अच्छा शाहिद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके तो काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं, जी जी। तो इनके रख रखाव के लिए आप क्या करते हैं? रख रखाव कोई नहीं है। इनकी देखभाल कैसे करते हैं? अभी तो जैसे आपका आमों का सीजन था, जी जी। बरसात में ख़त्म हो गया, आखिरी में शायद चौसा चलता है, जी जी। तो उसके बाद अभी जब अब फसल ख़त्म होने से लेके और जब तक फसल आती है, जी जी। तो उसके बीच में आप इनका रख रखाव देखभाल कैसे कैसे करते हैं? जी सर, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जी अब जैसे हमारे आम की फसल खत्म हो गई, जी। अब सीजन हमारा ऑफ है, जी। तो इसके लिए हम घास की सफाई करके, पेड़ों के नीचे जितना भी गंदगी है, घास है, हाँ, पूरी जी, जी, सफाई। पूरी सफाई करके जी। फिर चारों तरफ इसका रिंग खोदते हैं। नाली। नाली करीब नाली पेड़ खोदते हैं। से 4 के 5 फुट की दूरी पे। पेड़ से 5 फुट की लगभग दूरी पे, हाँ। चारों तरफ नाली बनाते हैं। जी जी जी। फिर उसके अंदर हम एक कंटार आती है जी, जिससे सर्दियों में मोल निकालने में काफ़ी मदद करती है। फल के लिए जो काफी अच्छा फायदेमंद होता है, वो फायदेमंद होती है। जी। तो वो पेड़ के हिसाब से डाली जाती है कि पेड़ का साइज क्या है, नहीं, छोटा साइज बड़ा? नहीं, उसकी हाइट कितनी है। 20 साल का है तो उसमें 20 ml डालेंगे। जी 20 ml। जी और 30 साल का तो उसमें 30 ml डालेंगे। जी। और 50 साल का तो 50 ml डालेंगे। उसकी उम्र के हिसाब से? उम्र के हिसाब से डालेंगे जी। और उसके बाद फिर हम उस गड्ढे को बंद कर देंगे। तो जो आप दवाई डालते हैं, दवाई ऐसे बूंद के हिसाब से डालते हैं या किसी में मिला कर डालते हैं? नहीं, हम मिला करके डालते हैं। किस में मिलाते हैं आप? एक बाल्टी होती है प्लास्टिक की, जी जिसमें 15-20 किलो पानी जरूरी है। जी। पानी में उसको ml के हिसाब से डाल के मिला के तो पूरी नाली में ऐसे डाल के जी जी। उसके बाद फिर बंद कर देते हैं? नहीं, बंद नहीं करेंगे। हाँ, और क्या करेंगे उसमें? उसको पानी को खुशक होने देंगे पहले, मतलब थोड़ा सूखने देंगे? सूखने देंगे और सूखने के बाद उस मिट्टी को भरेंगे, उसको भर देंगे। जी जी। अगर जो हमने उसी वक्त उसे भर दिया तो दवाई नीचे नहीं जाएगी, उसकी जो मिट्टी है ऊपर वाली वो भी उसको सोख लेगी। और इसलिए हमारे आपका जो मकसद है वो पेड़ की जड़ों में नीचे पहुंचाना है। जी 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 जी। उसके करीब 1 महीने के बाद जी हम उसमें फिर डालेंगे 2 किलो से लेके 3 किलो प्रति पेड़ की डाई जो खाद है, खाद होता है MP। जी।
और पेड़ों के चारों तरफ देसी खाद होता है। जी, जो खाद जो होता है हमारे गाय भैंस का जो गाय गोबर भैंस होता है उससे का- जो खाद बनता है। जी जी, गाय का जी। भैंस का जी उसका गोबर का गला हुआ अच्छा वाला खाद, जी। जिसे कच्चा ना हो, कच्चे से उसमें गिंडार पैदा हो जाती है, कीड़ा पैदा हो जाता कीड़ा है। पैदा होता जी है, तो वो पेड़ को हमें नुकसान देगा। जी। इसलिए पका हुआ खाद, पुराने से पुराना खाद डालें। मिला के उसमें हाँ, और डाल दें। डाल के पेड़ के चारों तरफ कम से कम जी 4 टोकरे जी। चारों कोनों पर डालें। जैसे पेड़ इधर है, एक इधर चारों कोनों पर डाल के उसको मिला के फिर इसकी खुदाई करवा सकते हैं। जी जी। और फिर उसके बाद हम नवंबर का ये महीना आ रहा है, इसमें हम फिर डालेंगे कैल्शियम। जी एक कैल्शियम आता है जी। और एक साईं श्री राम के नाम से खाद आ रहा है, जी जी। वो 2 किलो 3 किलो पेड़ का वो डालेंगे हम। श्री साई मतलब एक कंपनी का नाम है। जी, जी, उस टाइप का खाद आता है। हाँ, वो उसको जो है पेड़ों में डालते हैं। जी जी, फिर नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में डाल के जी। बखेर के पेड़ से 5-6 फीट दूरी पे। अच्छा, उससे पास में ना करके ऐसे चारों तरफ से करके जी जी, और फिर उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करेंगे, क्योंकि पास में जो डालेंगे वो पेड़ को नुकसान देगा। नुकसान देगा। काफ़ी दिनों के बाद जाके फल में, पेड़ में, पत्तियों में असर आएगा। अच्छा, और वो फिर बेकार है, क्योंकि पेड़ की जो है बारीक जो खुराक लेने वाली जड़ होती है जी, वो पेड़ से करीब 5-6-7 फुट के दूरी पे जो होती है। बारीक जड़ें हैं उनके बारीक द्वारा वो खाद और दवाइयों का जो असर पेड़ में आता है तो उससे जो ग्रोथ में आता है। जी 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 अच्छा शाहिद भाई, अभी जैसे कि मैंने देखा, मैंने घूमा था बाग में, जी जी जी। तो कुछ एक कीड़ा बन रहा है। वो इस वक्त गिंडार लग रही है। हाँ, वो गिंडार जो आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, कीड़ा या गिंडार। कीड़ो, हाँ, हमारे यहाँ तो व्यापारी लोग उसको गिंडार ही कहते हैं। गिंडार ही कहते हैं। लेकिन हाँ, उससे वैसे तो- सोंडी भी कह सकते हो उसको। हाँ, तो अभी ये हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अब मौसम हट जाए, मतलब अभी जैसे बारिश का मौसम है, ये क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? हम स्प्रे करेंगे इसकी। इसमें कौन सी दवाई लगाते हैं आप? इसमें हम लगाएंगे पिरफोना, एक दवाई। पिरफोना एक दवाई आती है। जी जी जी। तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? पेड़ तो इतने ऊंचे ऊंचे। नहीं, उसका ऐसे करते हैं हम, जी एक टैंकर होता है जो ट्रैक्टर के पीछे होता है, जी उसमें 2000 लीटर पानी आता है। जी। जब पानी आता तो उसके अंदर हम, जैसे हम 12 बैग या किसी पोखर पे या बम्बे पे भरने जाते हैं, जी जब वो टैंकर चालू हो जाए, जी भरने के बाद वो पानी चालू हो जाए, हम दवाई इसमें खोल के डाल देते हैं, जी वो पानी में मिक्स हो जाती है। जी। उसके बाद वो टैंकर आता है, टैंकर से ऐसे मशीन के द्वारा ऐसे जी। स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते तो एक तरह से तो आप पेड़ को पूरा नहला देते हैं जी उससे, जी 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 जी, उस दवाई से। तो जैसे वो कीड़ा है वो फिर खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। और साहिब जी, आप मुझे ये बताएं कि अभी तो ये कीड़े का आप ऐसे इलाज कर देंगे, जी जी जी। इसके बाद और क्या क्या समस्याएं आती हैं फसल आने से पहले? उसके बाद जी, अब नवंबर, उसमें सितंबर में जब बॉल निकलता है, जी उसके लिए हम लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मौसम ठंडा ज़्यादा हो जाता है हमारे यहाँ, तो हम लगाते हैं सल्फर। सल्फर किस लिए होता है? जैसे ये चिपकापन? नहीं, चिपका नहीं, वो उससे चेपा क्या बोलते हैं उसे? नहीं, वो नहीं, वो मॉल निकालता है सल्फर। सल्फर मॉल को जो फल के लिए निकलता है उसमें सहायता देता है वो। सहायता देता है, वो मॉल उससे बड़ा हो जाता है, और उसकी स्प्रे करने से जी मॉल खिल जाता है। उसकी स्प्रे नहीं करेंगे जी, तो गोभी जैसी खाने वाली गोभी होती है, ऐसे बना रहता इस है टाइप का बंदा बन जाता है। जी, वो पेड़ को भी नुकसान देता है, और फल भी नहीं आता। फल भी नहीं आता, फिर उसे हमें कटिंग करानी पड़ती है, उसको निकाल कर फेंकना होता है। फेंकना पड़ता है। जी जी और जब स्प्रे कर देंगे सल्फर की, जी तो उससे मॉल खिल जाता है, जी फल भी अच्छा आता है। जी अब उधर मजदूरी भी, फिर हम मजदूरों से बच जाते हैं। जी। ये स्प्रे करते हैं हम। उससे आगे स्प्रे होने के बाद फिर? उसके बाद फिर मॉल निकल जाएगा, आम बनेगा, जी तो उसके लिए हम फिर ले जाएंगे, गिंडार की भी साथ में करते हैं, पिरफोना लगा सकते हैं। जी और उसके बाद लेमडा आती है, एक दूध वाली आती है, जी। एक वाइट वैसी आती है, जी तो लेमडा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जी। वो तुरंत असर दिखाती है। अच्छा शाहिद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ये दवाइयाँ लगाते हैं, जी जी जी। क्या ये जो फल खाते हैं इनको नुकसान तो नहीं देता है? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं देता। अच्छा, ये दवाइयाँ नुकसान मतलब हानिकारक नहीं होती हैं? नहीं नहीं, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये केवल कीड़े को या पेड़ को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जी जी, इसमें अब कोई इतने साल्ट नहीं होते हैं जी कि हमें
किसी भी जानवर को कि इंसान को नुकसान दें। अब वो जो दवाइयाँ पहले बहुत हार्ड आया करी, अब से पहले काफी खराब दवाइयाँ आती थी। जी, वो जंगल के पशु वगैरह भी मर जाते थे, जैसे पेड़ों पान के बैठे। जी। अब वो फैक्ट्रियाँ बंद करा दी सरकार ने। जी, बहुत अच्छा शायद करा है। अब दवाइयाँ ऐसी कर दी हैं ताकि किसी भी जानवर को या इंसान को नुकसान कोई नहीं देती नुकसान है नहीं वो। देती है, और ये फिर कीड़े को नुकसान देती है। अच्छा शाहिद भाई, जो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने एक तो कीड़े का बताया, जी जी जी। एक आप ही कुछ ही देर पहले आप मेरे से ये भी बोल रहे थे कि इसमें चैपा भी आता है। अच्छा, चैपा आता है जी, तो चैपा के लिए आप क्या करते हैं? जनवरी के महीने में आता है जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक फिर वो चैपे का रहता है। चैपे का रहता है, तो उसके लिए क्या दवाई इस्तेमाल करते हैं? उसमें दवाई है जी, कुछ तो लोग लगाते हैं, फिर पौना है जी, गिडार के लिए, कुछ लेमडा लगाते हैं, कुछ एक वो आता है थाइमॉक्सम होती है, एक तो लिप्टिक्स होती है जी, लाल रंग की, जी, एक सूखी भी होती है, जैसे बच्चों की 5-10 रुपए वाली उसमें आती है। लाल दवाई बोलते हैं उसे। हाँ, पहले जो लोग बोलते थे लाल दवाई, जी जी पहले जी बोतलों में आती थी। जी जी जी। और घाव वगैरह पे भी लगाते हाँ, थे। जी जी। अभी हाँ। ऐसी ही वो आ रही है इसमें, वो उसकी नहीं लगाते। जी, लेकिन हम एक अडामा कंपनी है, जी, हम उसका पाउडर यूज़ करते हैं, वो हमें 2 चीज़ में फ़ायदा देता है। जैसे? एक तो तुम्हारे चैपा आता है, जी, चैपे में फुल मदद करती है, मतलब उनको ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए। कोई अडामा का पाउडर से हम स्प्रो करते हैं, जी, गिरनार के लिए लेमडा डालते हैं हम दूध वाली, जी, और उसके बाद हमारे चैपे में फ़ायदा हो जाता है, चैपा मर जाता है उससे, जी। आम हमारा सही बन जाता है। मतलब एक तरह से आप ये कहना चाहते हैं, चाहे गिंडार हो चाहे चैपा हो, इनको दवाइयों के द्वारा जी जी ठीक करने के बाद जी जो फल आता है वो एक बहुत अच्छा स्वस्थ फल आता है, जी जी जिसे कोई भी इंसान खाने के बाद स्वस्थ रहेगा। जी। अच्छा शाहिद भाई, मैं अपने किसान भाइयों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जी जी क्योंकि हमारे देश में हर जगह बगीचे नहीं हैं। जी जी अगर बगीचे हैं भी तो कई स्टेटों में बहुत कम हैं। जी तो अगर एक किसान भाई अपने खेत में बगीचा लगाना चाहता है जी जी। तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आप लगा सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। ताज़ी ऑक्सीजन मिलता है इन पेड़ पौधों से, खाने को फल भी मिलता है, जी। लेकिन इसकी गेहत करनी पड़ती है। गेहत मतलब इसकी देखभाल करनी पड़ती है। जी जी। पौधे को जैसे आप लगाओगे, जी, पौधा 2 फुट से लेके 4-5 फुट तक का है। जी, जैसे आप लगाना चाहोगे, जी, वो नर्सरी में मिलता है। जी। उसके रेट अलग अलग होते हैं, कोई 100 रुपये का मिलेगा, कोई 200 रुपये का। हाँ, 2 वो तो वर्ष नर्सरी का। वाले के ऊपर बात है, वो किस वो प्राइस में डिपेंड उसे करता देता है। जी 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 जी। आप पहले बगीचा जब लगाओगे, जी। कम से कम 40 से 45 फीट पे लगाओगे। एक पौधे को 40 फीट की दूरी पे लगभग। लगभग। जी। और पौधा लगाने के बाद जैसे आपने पहले- बोला देखभाल। पहले उसका गड्ढा खोदोगे आप। जी। गड्ढा खोदने के बाद करीब 1 फुट 1.5 फुट गड्ढा हाँ, चौड़ा वो खोद पौधे सकते हो। की लंबाई के ऊपर बात है। जी जी छोटा है तो छोटा गड्ढा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है तो बड़ा करना जी पड़ेगा। जी। जी, फिर उसको उसके अंदर एक वो होती है, दीमक होती है। जी, दीमक बहुत नुकसान देती है पौधों को, जी। तो उसमें आप फॉरेस्ट, एक दवाई आती है फॉरेस्ट, हाँ, उसे पहले नीचे डाल दो। नीचे डाल दो मिट्टी के, जी, और थोड़ी मिट्टी डालो फिर मुलायम गड्ढे के अंदर, जी, और फिर पौधे को रख के जी। उसके उसमें आता है बंधा हुआ टाट के क्या झुंड वगैरह में। हाँ, अगर जो झुंड में है तो आप उसको न्यू रख सकते हो। न्यू रख सकते हैं, वो लेकिन गल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें विदेश, जी। जब पेड़ आप लगाओ जी, तो उसकी जो कलम बंदी भी होती है ऐसे करके, जी, ऐसे करके, जी, तो आप इस रुख से लगाएं, ऐसे दक्षिण और उत्तर में, जी। ऐसे ना लगाएं कि पूरब से पश्चिम ना पूरब लगाएं। पश्चिम में लगाएं, क्योंकि तूफान पूरब पश्चिम का आता है। आपका पेड़ जो भी है तूफान में फट जाएगा वो। अगर तूफान की साइड ये है हाँ जी, पूरब से तो आप अच्छा अगर है, कलम ऐसे है तो उस पर दबाव पड़ेगा तो पेड़ टूट सकता है, फट जाएगा वो, फट जाएगा, इसलिए उसको कि नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप जो भी भाई बाग बगीचा लगाए तो पेड़ लगाने से पहले ध्यान रख लें, मिट्टी डालने से पहले जब कलम रखो तो उसको रुख देख लेना, पूरा पश्चिम ना होना चाहिए
और जो उत्तर दक्षिण कलम का हिस्सा है जो ऐसे जुड़ा है, मेरे किसान भाइयों, अगर ऐसे जुड़ा है तो ये हिस्सा पूरब की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर हवा तेजी से इस तरफ से आती है तो ये ऐसे फटने का डर बना रहेगा। तूफान जो ज़्यादातर आते हैं, अक्सर देखते हैं हम, जी आप लोग सभी मेरे किसान भाई देखते हैं, जी तो पूरब पश्चिम का आता है। जी तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, पेड़ फट जाता है बड़ा होने के बाद, बहुत दूर जाके पड़ता है, तूफान में उड़ जाता है कलम टूट के। जी जी हाँ, तो हाँ, वो इसलिए- एक तरह का नुकसान बचाने के जी, जी, लिए उसके और बाद पेड़ ये- की जिंदगी बचाने के लिए आप उसकी जो दिशा है वो बदली कर लें। बदली कर लें। जी और उसके बाद उसको लगा के अच्छी तरह मिट्टी डाल के और उसमें पानी डालते रहें। पानी सुबह में नहीं डालें, शाम को 4 के 5 बजे के समय पानी डालें, धूप ढलने के बाद। जब सूरज गिर जाता है ढलने के बाद। जी आप सुबह पानी डाल दोगे, पानी गर्म होगा, पानी गर्म पिएगा पौधा तो खराब हो जाएगा, उसमें भवका पैदा हो जाएगा, हीट पैदा हो हीट जाएगी, पैदा होगी, उससे तो पौधा मरने का डर बना रहता है। मर जाता है, 90% मर जाता है पेड़। जी जी इसलिए शाम को पानी आप पेड़ों में लगाएं। जी जी, उससे बढ़िया है, आपका परिवार भी पलेगा, जब बाग हो जाएगा। लेकिन यह है उसमें बड़ी फसल ना बोएं, छोटी फसल बो सकते हो, मूंजी है और सरसों है, गेहूं है, ये फसलें आप बो सकते जो हो। जिन पौधों की फसलों की लंबाई कम है, जी जी, वो बो उनको आप बो सकते हैं। सकते हो। उसमें ज्वार चरी नहीं बोगे आप, हाँ, उसकी तो लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। और तुम्हारी ईख नहीं बोगे जी कि वो गिर जाती है, पेड़ खराब हो जाते हैं। फिर बहुत से आलकस के किसान ऐसे होते हैं, जी उसमें आग लगा देते हैं। ईखों हाँ, को गन्ने के खेत में आग लगा देते हैं। गन्ने को निकालने के बाद जो पत्ती रहती है उसमें आग लगा देते वो हैं सब पेड़ बेकार कर देते हैं, और सब पेड़ बेकार हो जाते हैं। सब सूख जाते हैं। उसमें पेड़ किसी चीज़ का हो, उसमें कट्ठा हो, सहसूद हो, कोई भी हो, तो ऐसा ना करें। अब तो बहुत दवाइयाँ ऐसी आ रही हैं, ये ख़त्म करने के बाद अपनी पताई को गला सकते हो। जी जी हाँ, काफ़ी हाँ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। उसमें ऐसा भी होता है, पेड़ घोंसलों पे पसरी परसों के वो बच्चे होते हैं, वो भी जल जाते हैं। जी, तो जी, ऐसा ना करें। ऐसा ना करें। शाहिद जी, आप ये बताएं, आपने जो छोटे पौधे हैं उनके लिए तो आपने बता दिया जी जी, कि उसमें अगर फसल भी बोनी है तो छोटी फसल छोटी बोएं। फसल में ठीक है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ आपके बगीचों को, इनमें तो आपने कोई फसल लगाई नहीं है बड़े नहीं, पौधों नहीं, में, फसल नहीं होगी। तो इसमें आप फसल लगाते ही नहीं है। नहीं नहीं, फसल नहीं लगाते। हो जाती है, जी एक हल्दी होती है जिसको हम इस्तेमाल किचन में करते हैं, जी ये हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें फिर बागों में जुताई करने में परेशानी होगी, इसलिए हम नहीं बो सकते। तो आप जैसे बड़े बगीचे हैं तो इनमें कुछ नहीं बोते, नहीं नहीं, कुछ। केवल इनकी घास की सफाई, जुताई और जी, पानी जी जी और जो भी पेड़ों का रखरखाव है उसको करते हैं आप। जी जी जी। ठीक है। किसान भाइयों, आज आए थे हम एक पुराने किसान के पास जिनको बगीचों का बहुत अच्छा नॉलेज है, जानकारी है, और मैंने पौधों की नस्लों पे, पौधों में होने वाली बीमारियां या उनमें लगने वाली दवाइयां या उनका रखरखाव, या जो मेरे किसान भाई नए पौधे अपने खेत में लगाना चाहते हैं, कुछ जानकारियां उनको भी दिलाई। और दोस्तों, अगर शाहिद जी के द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और अपने दूसरे किसान भाइयों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरा आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।